हेलो एवरीवन, आई एम सुखजीत कौर। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्री एक्लेम्सिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे आज हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हम प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन, देन टाइप्स, हाई रिस्क फैक्टर, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस, प्रिवेंशन और लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। ये टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हम। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें की डेफिनेशन कि प्री एक्लेम्सिया होता क्या है। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो बीपी होता है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और एडिमा होता है और प्रोटीनूरिया होता है। तीन ये साइन होते हैं उसके जो कि प्री एक्लेम्सिया बताते हैं कि इसको प्री एक्लेम्सिया है। या तो बीपी हाई हो जाना, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा या प्रोटीनूरिया। जो प्री एक्लेम्सिया यूजली जो चांस होते हैं वो होते हैं 20 वीक्स यानी कि गैस्ट्रेशन जो एज होती है उस टाइम पे इसके मोर चांसेस होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चांसेस 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ज्यादा चांसेस होते हैं प्री एक्लेम्सिया के। और सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जिसकी जो वुमेन है फर्स्ट डिलीवरी है जिस वुमेन की उसको ज्यादा चांसेस होते हैं प्री एक्लेम्सिया के। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। प्री एक्लेम्सिया के टू टाइप्स होते हैं, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड में भी तीन साइन आते हैं हमारे। फर्स्ट साइन जो आता है हमारा हाइपरटेंशन, देन प्रोटीनूरिया और एडिमा। ऐसे सीवियर में भी है हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा। तो सबसे पहले हम माइल्ड में पढ़ते हैं। माइल्ड में हम पढ़ते हैं पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइपरटेंशन जो है यानी कि जो हमारा बीपी ज्यादा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल बीपी जो है हमारा 120/80 mmHg से ज्यादा हो जाना है। यानी कि 120 जो हमारा बीपी है वो तो हमारा होगा, हमें पता है कि जो बीपी होता है हमारा सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक कौन सा होगा, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। जो 120 होता है ना वो हमारा सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है हमारा डायस्टोलिक होता है। तो हम इस दो कंडीशन जो होती है हमारी तो जो इनको रेशो निकलता है हाइपरटेंशन का, जैसे सिस्टोलिक में क्या रहेगा ब्लड प्रेशर 140 टू 160 के बीच में रहेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक में क्या रहेगा 90 टू 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा उसका। और इसमें जो सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया क्या रहेगा यानी कि इंक्रीज प्रोटीन यूरिन में कितना होगा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। और ओडिमा क्या रहेगा, मतलब माइल्ड ही रहेगा। इसमें फेस पे कॉमनली दिखाई देगा, इसमें ज्यादा ओडिमा नहीं दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे सीवियर में। इसका जो सेकंड टाइप है उसमें हम पहले पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसमें भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखेंगे। सिस्टोलिक उसमें हमने बताया था कि 160 से अबव नहीं जाता, अगर 160 से अबव जा रहा तो वो सीवियर में माना जाएगा, माइल्ड में नहीं। तो वही है कि इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा अबव होगा 160 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा अबव 110 mmHg। ये होगा हमारा हाइपरटेंशन सीवियर में। प्रोटीन यूरिया इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन जो इंक्रीज होगा 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। और ओडिमा जो है मेनली इसमें दिखाई देगा एंकल पे। तो ये थे हमारे इसके टाइप। अब पढ़ेंगे हम हाई रिस्क फैक्टर कि किन किन में ये चांसेस होते ज्यादा। जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं प्री एक्लेम्सिया के। सेकंड मल्टी प्रेगनेंसी ट्विंस बेबी होने वाले तो उसको भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। एज भी है कि उसकी एज 40 ईयर से अबव हो, या उसको फैमिली हिस्ट्री हो पहले से प्री एक्लेम्सिया की, या वो पहले से उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, रीनल डिजीज हो, डायबिटिक हो, ओबेसिटी हो। तो ये कुछ हाई रिस्क फैक्टर होते हैं। अभी हम इसके पढ़ेंगे कॉजेस कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से प्री एक्लेम्सिया होता है। तो फर्स्ट जो कारण है वो है अबनॉर्मल प्लेजेंटेशन यानी कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेजेंटा की जो प्लेजेंटा का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता उसकी फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से भी फर्स्ट रीजन ये होता है। दूसरा होता है इम्यूनोलॉजिक फैक्टर होते हैं कुछ। सेकंड हमारा पुअर न्यूट्रिशन, हाई बॉडी फैट यानी कि ओबेसिटी वगैरह, और ब्लड फ्लो टू यूट्रस जो मतलब ब्लड फ्लो होता है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, नैरोइंग हो जाना या किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी प्री एक्लेम्सिया होता है। जेनेटिक कोई फैक्टर की वजह से, और डैमेज द ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके कॉजेस। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में सबसे
पहला जो हमारा साइन आया, क्योंकि इसमें हमने हाइपरटेंशन की ही बात की, तो सबसे पहला हाइपरटेंशन, देन एओडिमा, ब्लर विजन, हेडेक होगी उसको, और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा उसको, प्रोटीन यूरिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, और जो उसका यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज द लेवल ऑफ प्लेटलेट इन बॉडी, सॉरी ब्लड, और इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, यानी कि जो लीवर फंक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे को साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस, कि डायग्नोस इसका क्या क्या कर सकते। सबसे पहले हमें यूरिन टेस्ट करना है, कि प्रोटीन यूरिया चेक करना है कि उसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा है यूरिन में। सेकेंड, हमें लो प्लेटलेट अकाउंट चेक करना, फिर उसका टेस्ट करना है। किडनी और लीवर फंक्शन टेस्ट करना है, फ्लूइड इन लंग्स, ब्लड टेस्ट करना है, अल्ट्रासाउंड करना है। तो ये कुछ टेस्ट है जो हमें करवाने होते हैं उस टाइम। उसके बाद है प्रिवेंशन, की प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया ना हो। फर्स्ट है कि हम उसको एंटीनेटल उसके चेकअप करवाएंगे रेगुलर उसके, और मेडिकेशन प्रॉपरली उसको प्रोवाइड करवाएंगे, और हाई प्रोटीन एंड लो साल्ट डाइट जो भी है कि हाई प्रोटीन वाली उसको डाइट देंगे। और सेकंड, इसमें एक और पॉइंट भी आता है कि उसको एनजाइटी से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखेंगे, क्योंकि ये मेन कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनका बीपी हाई जाता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे उनको दूर रखेंगे। तो ये हो गए हमारे प्रिवेंशन। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, कि हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए एज अ नर्स। फर्स्ट, हमें जो पेशेंट है लेडी उसको प्रॉपरली रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। सेकेंड, उसको जो है उसका जो रूम है, उसका जो एनवायरनमेंट है प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है उसको। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, उसको डाइट प्रॉपरली देनी है, और उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या उसकी कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, उसका बीपी कितनी बार बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर और कितना हाई हो रहा है, प्रोटीन यूरिया, ये सब उसको चेकअप करते रहना है। और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है वुमेन्स को, क्योंकि जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है या फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो हमें उसके एंग्जाइटी को दूर करना है। तो उसको अलग अलग एक्टिविटीज भी करवाना है, डाइवर्जन एक्टिविटी, जो मैंने लास्ट पीपीएच वाली वीडियो में भी बताया था। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी नर्सिंग मैनेजमेंट करना है सेम। तो ये थी हमारी एक छोटा सा ही वीडियो जो कि मैंने इस पे प्री एक्लेम्पसिया पे बनाई है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।